राम राम भाई सारिया में एसएससी डिकोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं इस वीकेंड पर जो भी लाइव मॉक हुए पुणे बोर्ड, टेक्स्ट बुक, द पंडित्स और आरबी, इन सभी मॉक के एनालिसिस के बारे में शॉर्ट में बात करूंगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पुणे बोर्ड, जो कि सबसे पॉपुलर मॉक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही वाला मॉक देते हैं। तो इस मॉक में मेरा स्कोर आया था 166 आउट ऑफ 200। तो मेरा इसमें रीजनिंग में फुल स्कोर था। जीएस में मेरे 25 थे, क्वांट में मेरे 46 थे, मैंने 23 अटेम्प्ट करे थे, 23 करेक्ट थे, और रीजनिंग में मेरे 45 थे, मेरे 2 इसमें गलत हो गए थे। तो मेरी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट सही थी। और इसमें आप परसेंटाइल देख सकते हैं, मेरा काफ़ी अच्छा परसेंटाइल आया 99.3 परसेंटाइल, जो कि 1 लाख बच्चों में ऑलमोस्ट 670, मतलब मेरे अंडर 700 रैंक आई है 1 लाख बच्चों में। तो ये मॉक का लेवल भी अच्छा था। और कुछ एक मतलब क्वेश्चन ऐसे थे जो कंफ्यूजिंग थे, तो ज़्यादातर लोगों ने शायद उन जगह पर टाइम वेस्ट किया। तो चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन मैंने खोला हुआ है, तो उस पर चलते हैं। ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा रीजनिंग पूरा सही था। तो रीजनिंग के बारे में आप जो भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगा हो आप कमेंट कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद मेरा जीएस में तो काफ़ी क्वेश्चन गलत थे, 6 क्वेश्चन गलत थे, देख सकते हैं आप। फिर क्वांट में देखते हैं। तो क्वांट में मेरा ये वाला क्वेश्चन जो था, इसका मैं तो ये वाला सॉल्यूशन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने बाद में कर लिया था, बट एग्जाम टाइम में मैं इस पर आया नहीं था, मैंने इसको छोड़ दिया था थोड़ा सा करके। तो ये मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये जो है कॉस थीटा प्लस अल्फा, तो इसको कॉस ए प्लस भी लिख सकते हैं हम लोग। तो एम इंटू कॉस ए प्लस भी होता है कॉस थीटा, कॉस ए कॉस बी कॉस एल्फा माइनस साइन थीटा साइन एल्फा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसको जो है हम आगे इसको खोल सकते हैं, एन कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस थीटा कॉस एल्फा प्लस साइन थीटा और साइन एल्फा, ये होता है कॉस ए कॉस ये। तो इसमें से हम कॉस थीटा कॉस एल्फा आप देख सकते हैं दोनों साइड है, तो इधर कॉस थीटा कॉस एल्फा ले आते हैं, तो एम माइनस एन इधर हो जाएगा, और ये कॉस थीटा कॉस अल्फा अब हम कॉमन ले सकते हैं, कॉस थीटा कॉस अल्फा ये हो जाएगा। फिर इधर साइन थीटा साइन अल्फा कॉमन है, इधर भी है, तो इसको इधर ले जाते हैं, तो एन प्लस एम कॉमन आ जाएगा, और साइन थीटा साइन अल्फा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये इधर प्लस का हो जाएगा, एम इधर आएगा तो इसलिए यहाँ प्लस का साइन हो गया। अभी आपको क्या निकालना है, टेन थीटा बटा कॉट अल्फा। तो टेन थीटा कैसे आएगा, कॉस थीटा को इधर ले जाओगे आप, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा ये इधर आ गया, कॉस थीटा नीचे आ जाएगा यहाँ से ये ऐसे, और कॉस कॉट अल्फा कैसे आएगा, या साइन अल्फा को इधर ले आओगे इसके नीचे है, तो ये इधर टेन अल्फा हो जाएगा, और इधर एम माइनस एन, इसको ऐसे ले आओ एम प्लस एन ये हो गया, और इनटू ये जो है वो कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो गया। तो ये हो गया टेन अल्फा सॉरी टेन थीटा, और ये जो यहाँ पर कॉट अल्फा बनेगा इसको आपको इसके नीचे लेके जाना है, तो ये यहाँ पर कॉट अल्फा आ जाएगा। तो इसी की वैल्यू अपने से पूछी हुई है टेन थीटा बटा कॉट अल्फा, तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, फिर नीचे इधर आ गया तो एम माइनस एन बटा एम प्लस एन, जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग ऐसे कर सकते हैं। मैंने किया नहीं था, मतलब मैंने छोड़ दिया था कि इसको बाद में करूंगा, बट मैं नहीं आ पाया था यहाँ पे, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था। आप देख सकते हैं 107 सेकंड, क्योंकि मेरे को इसका कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या करता है। तो इसका ऐसे होता है, ये 15 इंटू 13 बटा 17 इंटू 18 इज इक्वल टू एक्स बटा 51। तो ये यहाँ से ऐसे गुणा हो जाएगा, ये इसका गुणा हो जाएगा, वो इसका मिक्स रेशियो हो जाएगा। तो ये 17 इंटू 3 ये 6, ये 3 से काट दो 2, ये 3 से कितना 5, तो 65/2 इज इक्वल टू एक्स विच इज 32.5 राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मेरे 2 क्वेश्चन थे, इनको आप 1 मिनट में कर सकते हैं, 1 से 1.5 मिनट में, बट मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था। तो ये ध्यान रखना आपको कि किसी भी क्वेश्चन में आप जरूर से ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। बाकी एक बार इंग्लिश पर देख लेते हैं। इंग्लिश में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए थे। तो एक तो ये था, इसका मैं कॉन्सेप्ट मेरे को सही से चमका नहीं था कि यहाँ पर ये स्कार्सली है, तो ये एडवर्ब है एक्चुअली, और ये यहाँ पर एडवर्ब है, तो एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, लेकिन यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, तो ये स्कार्सली नहीं आएगा, स्कार्स आएगा इंस्टेड ऑफ इसके। तो ये आप रूल्स रिवाइज करोगे, मैं भी रिवाइज करूंगा, क्योंकि मैंने भी काफी टाइम से रिवाइज नहीं किया, तो ऐसी गलतियां नहीं होंगी। एक ये मेरी मिस्टेक हुई थी, एक अगली मिस्टेक मेरी ये हुई थी, जो कि वोकैब का क्वेश्चन है एब्जेक्ट। तो मेरे को एब्जेक्ट का मीनिंग नहीं पता था, तो मैंने ट्राई किया कि मैं थोड़ा सा जो सेंटेंस का मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग करूँ। तो यहाँ पर ईगर प्लीज वो लिख रहा था, तो मुझे हैप्पी मैंने ये एक तरीके से एलिमिनेशन या तुक्का आप लोग बोल सकते हैं वो लगाने का ट्राई किया,
जो कि गलत हो गया। तो अभी जैसे अगर अब मैं क्या करूंगा, मेरी अप्रोच क्या होगी कि मुझे ये एब्जेक्ट पहली बार, या फिर हो सकता है कि मैं पहले पढ़ा हो बट मैं भूल जाऊं, तो मैं एब्जेक्ट को, अपनी एक नोटबुक है तो उसमें मैं एब्जेक्ट का मीनिंग लिखूंगा, उसका मतलब क्या होता है, जो कि मैं गूगल कर लूंगा, या नीचे लिखा होगा एक्सप्लेनेशन में, लिखा ही हुआ है, हाँ ये लिखा है, तो उसको इसके सामने लिखूंगा, इसका मीनिंग पूरा कंप्लीट लिखूंगा, और उसके बाद इसके एक दो सिनोनिम भी मैं साथ में लिख लूंगा कि जो इसके सिनोनिम क्या होता है, तो वो मैं लिखूंगा, और उस नोटबुक को मैं टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहता हूँ, जिससे कि आपकी वॉकेब पर अच्छी पकड़ हो सके। तो ये हमारा गोले बोर्ड हो गया। एक बार फिर से इसके इस पर आते हैं, एनालिसिस पर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों को अभी इसमें 166 पर इतना अच्छा परसेंटाइल मिला है, 99.3। तो ये है, इसमें मेरा जीएस का स्कोर ठीक है, मतलब मेरा एवरेज 20 प्लस ही रहता है, बाकी कभी कभी 20 से कम भी हो जाता है, कभी जब एलिमिनेशन या फिर थोड़ा पीवाईक्यू बेस ज्यादा आ जाता है तो 30 या 35 प्लस हो जाता है, तो वो मेरा स्कोर रहता है। अभी अगले मॉक पर चलते हैं, जो कि है टेक्स्ट बुक का मॉक। तो इसका सॉल्यूशन तो अभी आया नहीं है, इसमें मेरा स्कोर आप लोग देख सकते हैं 174 है, तो ये मेरा स्कोर है। यहाँ पर ये मैं आपको पहले भी इसका मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप लोगों को अगर कोई सॉल्यूशन का, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। इसका मॉक काफी इजी था, तो इसमें ज्यादा कुछ ऐसा डिस्कस करने का है नहीं है। और वैसे भी टेक्स्ट बुक के जो मॉक होते हैं, इजी वाले मॉक होते हैं, वो आप लोगों को देने चाहिए, क्योंकि पेपर कभी कभी भी ऐसा होता है कोई शिफ्ट इजी बन जाती है, तो उसके लिए आपको बेटर प्रिपेयर कर देता है। बाकी ओवरऑल अगर आप रेलेवेंस की बात करें तो ओले बोर्ड बहुत अच्छे मॉक बनाता है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट होते हैं इसके मॉक, तो आप ये जरूर अटेम्प्ट करें। द पंडित्स की बात करते हैं, इस पर जाते हैं। तो इसमें मेरा स्कोर 159.5 है। पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन मेरी एक तो रीजनिंग में सिली मिस्टेक हो गई थी, एक मेरी क्वांट में एक मेरी सिली मिस्टेक हो गई थी, एक क्वेश्चन में मैंने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया था। तो अभी चलते हैं, ये यहाँ पर 47.5 मेरा, एक इसमें भी, तो इसका सॉल्यूशन भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें कहा, इसमें देखो मेरा भी 22 स्कोर है, तो एवरेज 20 प्लस रहता है मेरा। तो ये है, इसका सॉल्यूशन एक बार हम देख लेते हैं जल्दी से, कि जो क्वेश्चन डिफिकल्ट था उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, जो मेरे से नहीं हुआ था उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। तो ये वाला रीजनिंग था, तो इसमें मैंने यहाँ पर ये स्मॉल ट्रायंगल हो रहा है, तो ये मैंने नोटिस नहीं किया था, ट्रायंगल पहले साइज बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, तो फिर यहाँ पर छोटा आएगा, तो मैंने ये वाला ऑप्शन लगा दिया था, जो कि ये वाला ना होके ये फोर्थ वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा ये। तो ये मेरे से गलती हो गई थी। और उसके बाद ये 23, तो इसमें कैलेंडर का मेरे को कॉन्सेप्ट पता नहीं था, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इतने टाइम बाद रिपीट होता है शायद, तो मैंने 16 लगाया था, जो कि तुक्का था, बट ये नहीं होता है, इसमें ऑड डेज आपको काउंट करने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये 21 इसमें आंसर आ रहा है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अभी मैथ पर चलते हैं। मैथ का क्वेश्चन जो मेरे से गलत हुआ, एक तो ये देखते हैं, पहले तो जो मेरे से बाय मिस्टेक हुआ उसमें है, इसमें इन दोनों का रेशियो पूछा था, जो क्वाड्रिलेटरल बीएक्सजीडी और एरिया, तो इसमें मेरा आया था, मतलब कि ये 3 और 2 है, दो जगह ऑप्शन दिया है, तो मैंने ये देखा ही नहीं था, और मैंने सीधा 3:2 लगा दिया था, जबकि वो आंसर 2:3 है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा आंसर ऊपर वाला था। तो ये ऐसे मेरा गलत हो गया था, एक तो यहाँ पर एक मेरी सिली मिस्टेक हो गई थी, तो ये हो गया था। अभी इसको देखते हैं, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था एक्सप्लेन कर देता हूँ, अब मुझे इसका सॉल्यूशन भी चमक गया है। तो ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसकी ये लिखी हुई है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये बी है, ये ए है, ये सी है, ये बीई और ये सी डी इसकी मीडियन है, ये 15 है, ये 15 है, तो बीई भी 15 हो जाएगी, ये इसकी सर्कम रेडियस होती है, वो हाइपोटेनस की आधी होती है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। सेंट्रोइड है ये, तो ये 10 हो जाएगी, और ये वाली पोर्शन 5 हो जाएगी, क्योंकि सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये 5 है, तो ओसी कितनी आ जाएगी, ओसी आ जाएगी 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 225 माइनस 25 इज इक्वल टू 10√2, तो ओसी 10√2 आ जाएगा, ये 10√2 आ गया, तो ये दो यूनिट की वैल्यू है, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5√2, ये 5√2, और यहां से आप देख सकते हैं 10√2 माइनस ये कितना है 10 है, तो ये प्लस हो जाएगा 100 300 200 और 100 300, तो 10√3 ये हो जाएगा। अब आप लोग इसमें पाइथागोरस लगा लेना, जो कि मैंने ऑलरेडी एक बार लगा के दिखा दिया, तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर और 300 इंटू 3 300 प्लस 10 पर 5 15√2, तो 225, ये माइनस आएगा, इसमें स्क्वायर करना पड़ेगा इसको, तो प्लस 450, तो ये आ जाएगा 150 अंडर रूट BD यहाँ से, तो 5√6। अभी इसका एग्जैक्ट आंसर ये है, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मैंने बता दिया, इसमें मुझे काफी टाइम लग गया है, तो उसके लिए सॉरी। ये हो गया। अभी लास्ट वाला चलते हैं, इसका भी आपने एक बार मैं इसको फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ, मेरा स्कोर क्या रहा था इसमें सब्जेक्ट वाइज। तो ये इसमें मेरा 159.5, रीजनिंग में इतना, जीएस में इतना, मैथ में इतना, इसमें इतना। अभी लास्ट मॉक की बात करते हैं, जो कि आरबीई। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मेरा स्कोर आया था 185.5, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है, और ये इसलिए है, मेरा आरबीई में आज तक 180 प्लस नहीं आया था,
ये पहली बार 180 प्लस आया मेरा फर्स्ट टाइम। तो उसका मेन रीजन ये था, उसके पीछे का एकमात्र कारण जो कि है वो है ओवरव्यू का गया, हाँ, कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जीएस में स्कोर है 37.5, क्योंकि इसमें मेरे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो एलिमिनेशन या तुक्के वाले सही बैठ गए थे। बाकी एक क्वेश्चन का मेरे को रीजनिंग में लॉजिक नहीं मिला था। 48 आंसर है, मतलब 48 इसमें है, करेक्ट इसमें 100 है, पॉइंट में 100 है, और सॉरी 50 है, और इसमें भी 50 है, मतलब 100% मार्क्स है। तो 150 में से 148 थे मेरे, तो ये भी एक अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है। आप लोगों को 140 प्लस या 145 प्लस एम करना है अगर आप लोगों को एक मतलब विदाउट एनी डाउट की प्रीलिम्स आपका क्लियर हो, उसके लिए आपको इतना एम करना चाहिए। तो बाकी ये है। अब आप लोगों को मैं एक लास्ट चीज बोल रहा हूँ जो कि आप लोग देख सकते हैं, मतलब कि अभी मैं क्या करूंगा, मैं जितनी भी इंग्लिश के लिए बोल रहा हूँ, जितनी भी वॉकैब है 3 या 4 मार्क्स जो भी है उनका सॉल्यूशन आ जाएगा, टेक्स्ट बुक का भी थोड़ी देर बाद आ जाएगा। तो उनमें जो भी न्यू वॉकैब होगी, जो मैंने पहले नहीं पढ़ी होगी, या फिर जो कंफ्यूजिंग है जिसको मैं भूल गया हूँ, उसको मैं अपनी नोटबुक में नोट डाउन करूंगा, नोटबुक में लिखूंगा, और उसको मैं एक्सप्लेनेशन के साथ लिखूंगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो वो होगा। उसके बाद अगर कोई रूल्स है तो उस रूल्स को भी मैं, अगर मेरे से ग्रामर में मिस्टेक हुई है तो उस रूल को मैं समझूंगा कि ये क्या था और ये इसका एक्सप्लेनेशन या फिर इसका अप्रोच क्या होता है, वो होगा। तो ये हो जाएगा इंग्लिश के लिए। फॉन्ट में एक क्वेश्चन में आप देख सकते हो मैं बहुत बुरी तरीके से फंसा था, पहले भी फंसा था, फिर अभी वापस से फंसा था। तो मैं ज्योमेट्री का भी रिविजन चालू करूंगा, तो वो है, आप लोगों को भी रिवीजन करना है। जिन भी कॉन्सेप्ट में आप लोग फंसते हैं, जो कॉन्सेप्ट आप लोग काफी टाइम पहले पढ़े हैं, उनका आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहना है। जितना भी आप लोग प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, उतना ही जल्दी आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतनी ही जल्दी आप लोगों को एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि क्वेश्चन को अप्रोच करने में आपको हेल्प मिलेगी, जिससे कि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। आपको क्वेश्चन पढ़ा, आपने अपने क्वेश्चन में दी हुई इन्फॉर्मेशन को समझा, तो तुरंत आपका माइंड वहां पर आपको ले जाएगा कि इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, सिर्फ आपको बेसिक कैलकुलेशन उसके बाद करनी पड़ेगी। तो ये फायदा होता है रिवीजन और टाइम टू टाइम प्रैक्टिस का। ये हो गया। रीजनिंग में तो एक मेरे को कैलेंडर में कभी कभी प्रॉब्लम आती है, कैलेंडर हो गया तो वो उसका मतलब है, मैंने पहले देखा हुआ है, तो कैलेंडर का पहले पढ़ा हुआ है, बट एक बार फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। तो हो सकता है मैं आज या फिर 2-3 दिन बाद में फिर से उसका रिविजन करूँ। वो हो गया। बाकी जीएस है, तो जीएस के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मुझे भी पढ़ना है, मेरा भी मार्क्स कुछ खास नहीं आ रहे आजकल, तो वो मेरे को पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं अभी काफी टाइम से, मेंस के बाद से मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, तो मैं जल्दी ही एकदम कंप्लीटली मेरी पढ़ाई को फिर से शुरू करूंगा, और मैं आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन भी शेयर किया करूंगा, जिससे कि आप लोगों को लगे तो आप लोग उसमें कुछ चेंज करके अपने अकॉर्डिंग, जो कि आपकी पढ़ाई का शेड्यूल रहता है, रूटीन रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं और उसको आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ा अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके। तो ये जरूरी है। बाकी जीएस में परमार एसएससी जो चैनल है, उस पर काफी इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेटिव कंटेंट और जो कि एग्जाम रेलेवेंट है वो मिलता है, तो मैं वही फॉलो करता हूँ, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, वो है। एंड अब तो और कुछ बचा नहीं बोलने को, तो मैं तो यही बोलूंगा, थैंक यू एंड आप लोगों को ऑल द बेस्ट। और आज रात को CHSL का भी लाइव मॉक आएगा ओलिव का, तो वो भी मैं अटेम्प्ट करूंगा, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। रात को या सुबह तक मैं वो अपलोड कर दूंगा, और उसके बाद कल सुबह टेक्स्ट बुक का भी एक मॉक लाइव आएगा, तो वो भी आप लोग अटेम्प्ट कर लेना। तो ये 2 मॉक हैं जो आप लोग कल अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज PYQ को इग्नोर ना करें, PYQ मॉक्स को आप लोग अटेम्प्ट करते रहे। जैसे वीकडेज हो गए, इनमें लाइव मॉक आएंगे नहीं, ज्यादा टेक्स्ट बुक के ही आते हैं, तो आप लोग PYQs के मॉक को अटेम्प्ट करें। 24, 23, 22 3 मतलब जो करंट पैटर्न है उस पर 3 साल पेपर हो चुके हैं, तो आप सारे PYQs अटेम्प्ट करें, क्योंकि PYQ से ही बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, चाहे क्वांट हो, इंग्लिश हो, मैथ हो या रीजनिंग हो, सॉरी जीएस हो या रीजनिंग हो, हर जगह क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आप लोग PYQs को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। मैंने एक PYQ सीरीज स्टार्ट की है, PYQ सीरीज स्टार्ट किया, उसमें मैं डेली एक PYQ आके सॉल्व करता हूँ। तो मैं अभी तक 9 सितंबर की 2 शिफ्ट का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ और अपलोड भी कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं जाके, और आप लोग बताना आप लोगों का स्कोर क्या रहता है। एंड एक और सजेशन मुझे आप लोगों से चाहिए कि आप लोगों को लगता है कि मुझे यहाँ पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, चाहे वो मेरे खुद के पर्सनल इंप्रूवमेंट के लिए हो, मॉक सॉल्विंग के लिए हो, या कोई एक्सप्लेनेशन की अप्रोच में आप लोगों को कुछ चाहिए ऐसा कि हाँ ये और थोड़ा कर सकते हैं तो बेटर हो सकता है, तो आप लोग प्लीज वो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उस पर काम करने का ट्राई करूंगा। अगर वो हो सकता है तो आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं उसमें इंप्रूवमेंट लेके आऊँ। एंड चैनल बनाने का मोटिव यही है कि मेरी भी प्रिपरेशन इंप्रूव होती रहे और आप लोगों को भी थोड़ा बहुत हेल्प हो सके, अगर जो भी है मेरे अकॉर्डिंग, मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को हेल्प करने का ट्राई कर सकूं।
तो आज के लिए बस इतना ही। गुड लक एंड बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।